0.5% थे, मैंने 100 लोग में 4.5 लोग पढ़े लिखे थे। और कई ऐसे देश थे जहां की साक्षरता 97.2% थी, मैंने 100 में 98 लोग पढ़े हुए थे। फिर भाई किस बात का विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु कैसे था? जब शिक्षा में हम पीछे थे तो भारत विश्वगुरु कैसे था? तो भारत के पास शिक्षा की कमी थी, लेकिन भारत के पास ज्ञान। अब आप कहेंगे शिक्षा और ज्ञान तो एक ही बात हो गई। नहीं, शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर है। शिक्षा आपको, जैसे बुद्धि और विवेक में अंतर है, जैसे आदर और श्रद्धा में अंतर है। पर्यावाची शब्द हो सकता है, लेकिन आसमान और जमीन का जितना अंतर है उतना ये सब शब्दों में अंतर है। शिक्षा आप पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल जाके, कॉलेज जाके, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी जाके, लेकिन ज्ञान आपको गुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, आध्यात्मिक माध्यम से ही मिलता है। अब कहेंगे महाराज ये तो मानूंगा नहीं, इसका कोई उदाहरण दीजिए। बिना उदाहरण के तो वो मानते नहीं। परीक्षा भी देता है, कहते हैं इसके 2 उदाहरण लिखे। एग्जाम में भी आता है इसके 2 उदाहरण दे। अब तो शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है? जो अंग्रेजी बोलता है उसको हम लोग विद्वान समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। लेकिन आप समझिए, आज से 1000 वर्ष पहले सन मतलब शुद्ध होता था। सन मतलब अंग्रेजी में शुद्ध होता है, और 1000 वर्ष के बाद आज भी सन मतलब शुद्ध ही होता है। कोई पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में इसका नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ा भी लिखा हो तो 5-7 नाम तो शुद्ध का बता ही देगा। किसी को दोष लग जाता है, हम लोग कहते हैं 108 नामों का जाप करो। मून मतलब चंद्रमा, अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है। किसी को चंद्रमा ग्रह लग जाए, हम लोग कहते हैं भाई ये मंत्र का जाप करो, 108 नामों का जाप करो। हम ज्ञान में आगे, हम अलग अलग नाम से करते, चचेरा भाई है मेरा, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है, ये मोसेरा भाई है, ये भाई है, लेकिन वहां एक ही शब्द होता है, कजन। सबका है। कैसे लोग समझे कि भैया ये चचेरा है कि ममेरा है कि फुफेरा है कि मोसेरा है, क्या है? लेकिन हमारे हिंदी में अनेक अलग अलग शब्द हैं। वहां राइट मतलब सही, राइट मतलब दिशा की राइट साइड में ले लो, राइट मतलब मेरा अधिकार, और तीनों का स्पेलिंग एक ही होता है। अगर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़े तो आप समझ ही नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या होगा। लेकिन हम तीनों का लगे मेरा अधिकार है, दाहिने दिशा में ले लो, ये सही है, लेकिन वहां तीनों का एक ही होता है। और लिखने का भी राइट ही होता है, उसका स्पेलिंग अलग है, W लगा हुआ है। तो भारत ज्ञान में आगे, इसलिए भारत विश्व शिक्षा में हम भले पीछे थे, लेकिन हम ज्ञान में आगे थे। कई गुरुओं को आप देखेंगे उन्होंने कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, लिखने नहीं जानते, पढ़ने नहीं जानते, लेकिन जब बड़े बड़े कार्यक्रमों में बोलना होता तो लगता है अरे भैया ये तो जितने विद्वान आए थे उससे बढ़िया तो गुरुजी ने बढ़िया बात बताई। लोग उनके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन ज्ञान है उनके पास। और हम अंग्रेजी बोलने के चक्कर में अपने आप का भी नुकसान करवा लेते हैं। तो कैसे महाराज? विदेशों में क्या है कि हमारे यहाँ समझो 100% लोग वैज्ञानिक हैं। पहले बता देंगे बारिश आने वाला है, इस समय बारिश होगा। हमारे यहाँ मानसून है, और विदेशों में ऐसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाता। हमारे यहाँ 5 से 10 करोड़ लोग रोड पे व्यापार करते हैं, ठेला लगा के, खोमचे लगा के, ये लगा के। उन्हें पता है बारिश आने वाला, उसके पहले उसको सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन विदेशों में क्या है, कभी भी बारिश आ जाती है, वहां रोड पे आपको ठेला और सब नहीं मिलेगा। इसलिए वहां क्या करते थे कि बच्चे से प्रार्थना करवाते हैं, रेन रेन गो अवे। क्या है पूरा मुझे नहीं, मैं पढ़ा नहीं इंग्लिश। रेन रेन गो अवे, लिटिल ऐसा है, उसका हिंदी ये होता है कि बारिश बारिश तुम भाग जाओ, मुझे खेलना है। बच्चा प्रार्थना करता है, और हम उसी की प्रार्थना स्कूल में बच्चे से करवाते हैं।
तो बारिश जाएगी, भगवान हमारा आपका सुनेगा, बच्चे का सुनेगा। हमारे यहां तो होता क्या, आओ रे मेघा, आओ रे मेघा। हम तो कृषि प्रधान देश है, हम तो मेघा को बुलाते हैं, और जितना सुंदर बच्चा मेघ में खेलता है उससे बढ़िया वो कभी नहीं खेल पाता है। अब तो आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन पहले जब बच्चे को देखते थे और जब बारिश आता था तो घर से सब बाहर निकल जाता था बच्चा खेलने के लिए उसमें बारिश में। तो हम तो मेघा को बुलाते हैं, आओ रे मेघा, आओ रे मेघा। हमारे यहाँ तो ये कविता है, लेकिन हम अंग्रेजी बोलने के चक्कर में आदमी कर रहे हैं रेन रेन गोए वे। वो तो अंग्रेज जब आए तो हमारे यहाँ भी प्रार्थना करवाने लगे रेन रेन गोए वे। इसलिए भारत शिक्षा में भले पीछे है, ज्ञान में खूब आगे है। भारत विश्व को दिशा देता है। आज पश्चिम संस्कृति में चले जाएं, 4 साल में लोगों के तलाक हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, और ऐसा समय आएगा कि 4 घंटे में भी तलाक हो जाएगा। लेकिन पूरे विश्व में अगर तलाक दर की सबसे कम संख्या अगर है वो भारत में है। इसकी बड़ी लंबी है, कभी चर्चा होगी तो इसे बताएंगे क्यों होता है, क्यों गुरुओं ने क्या दिया। क्योंकि यहां गुरु परंपरा है। पहले तो माता पिता भी बच्ची को देखने नहीं जाते थे, पंडित जो होता था, ब्राह्मण जो होता था, जो उनके होते थे वही तय कर देते थे और विवाह हो जाता था। और विवाह के बाद दोनों मिलते थे। हमारे यहाँ प्रेम विवाह नहीं था। लंबी इसकी व्याख्या है, कभी करेंगे हम लोग, कथा में चलना है। तो भारत, उस भारत की धरती को प्रणाम करते हैं।